पत्रकार साथियों, आप सबका धन्यवाद जो हमारे इस मोर्चे की पल पल की जो जानकारी है पूरे देश विदेश तक लेके जा रहे हो। आप सभी का धन्यवाद जो दिन रात इस मोर्चे के ऊपर आप भी हमारे साथ डटे हुए हो। साथियों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कराने से पहले मैं परिचय करा दूं। ये हमारे गुरदास सिंह जी लक्कड़वाली हरियाणा से, हरपाल सिंह जी बलारी यूपी से। बहुत बड़ा संगठन है ये, वहाँ हर रोज़ प्रदर्शन इस मोर्चे की फेवर में करते थे। अब कई दिनों से यहाँ डटे हुए हैं। मेरे साथ शेरे पंजाब से गुरविंदर सिंह जी भंगू, हमारे डॉक्टर साहब सुलेमान जी की टीम से डॉक्टर साहब और अवतार जी, और साथ में चहल साहब राजेंद्र सिंह जी चहल जो हरियाणा से है। साथियों, आज सुबह भी 12 साढ़े 12 बजे जानकारी दे दी गई थी, मैं उसको दोबारा बता देता हूँ। जो मानयोग हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कल ऑनलाइन जो जोड़ा था वीसी के माध्यम से, हमारे जो आज 25वें दिन पर मरण व्रत पर है, अमरण अनशन पे हैं सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल, वो 1 बजे कल हालात उनकी देखी थी। उसके बाद भी उनको जोड़ा गया, लेकिन उनको उनका पक्ष नहीं रखने दिया गया। उसका कारण हमें नहीं मालूम है। तो आज सुबह उनका जो भाव था, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात रखनी थी, उस बात को चिट्ठी के माध्यम, चिट्ठी नहीं कहेंगे इसको, एक अपना भाव इसमें लिखकर भेजा है और जिसको पोस्ट कर दिया गया है। और ये पोस्टर रसीद है, ये ईमेल के माध्यम से और दूसरे माध्यम से और आपके माध्यम से भी जनतक किया गया, पहले भी किया गया, अब कर रहे हैं। ये जो उनका भाव था, जो अपनी बात वो सुप्रीम कोर्ट में रखना चाहते थे, ये उसके माध्यम से रखी गई है। दूसरी बात साथियों, अभी जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहे थे, एक हमारे चाहने वाले ने लिख के दिया मेरे को, वो कहता भी हमारी खास करके हरियाणा वालों की सीआईडी जो है वो ले रहे, कितने लोग हैं, कौन कौन सी गाड़ियों पे, कैसे लोग हैं, ये मेरे को लिख के दिया उसने भी। कई पत्रकारों के रूप में कई पूछ रहे हैं। तो हम तो उन साथियों से कहना चाहते हैं, सरकारों से कहना चाहते हैं, हम तो बिल्कुल अपने सिर धड़ की बाजी लगाकर इस आंदोलन में आए हुए हैं, चाहे हरियाणा से है, चाहे पूरे देश से है, चाहे यूपी से बैठे हैं, चाहे बिहार से बैठे हैं। हमारी प्राथमिकता, हमारी मांगे हैं। हमारे जो अमरण अनशन पर बैठे सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने भी कह दिया है भी मेरी प्राथमिकता मेरे किसान हैं जो सुसाइड लाखों किसान कर गए हैं। तो हमारे को ये डराने की, धमकाने की या नोट करने की जरूरत नहीं। हम तो सारा दिन अपने स्टेजों से, अपने माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं भी हम जो है इस आंदोलन का हिस्सा हैं, हिस्सा थे, हिस्सा रहेंगे। कोई डराने धमकाने से कोई भी एक साथी पीछे नहीं हटेगा। अब मैं अपील करूंगा हमारे साथी गुरविंदर सिंह भंगू जी से, वो बात रखेंगे, उसके बाद मेडिकल बुलेटिन भी जारी किया जाएगा। पत्रकार दोस्तों, जिवें अज जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब ने पूरे भारत दीयां मंगां नूं लै के, मैं समझदा उन्हां दा अज शहादत देण लई जो उन्हां ने सिर्फ ते सिर्फ पानी लिया, 25 दिन तो कुछ भी नहीं खादा, उन्हां दा अज 25वां दिन आ। मैं अगली गल तुहाडे नाल करनी चाहुंदा, जो सेंटर सरकार ने स्टेटां नूं एक खेती खरड़ा भेजिया हैगा, जिहदे विच तुसीं सिੱਧੇ रूप च देखो दोने फॉर्म असीं रद्द करदे आ। जिवें कह लईए पंजाब ते हरियाणे दीयां मंडियां नूं ਇਹ खत्म करने दी खरड़ा हैगा, पर दोने फॉर्म चाहुंदे की ने भी जिवें हरियाणे दे विच और पंजाब दे विच मंडी सैक्टर हैगा, ऐदां पूरे भारत दे विच मंडी सैक्टर बनना चाहिए, मंडियां बननियां चाहिए हैगियां। पर मैं समझदा हरी क्रांति वेले सब तो वध जदों लोड़ पई भारत नूं तां अनाज पंजाब ते हरियाणे ने पैदा करके दिता। पर मैं समझदा ना तो ये जिहड़ा खरड़ा तैयार किया, ना तो हरियाणे दे विचों कोई एक व्यक्ति लिया गया, पर पंजाब दे विचों भी ना मात्र लिया गया हैगा। पर उस तो वड्डी गल असीं पंजाब सरकार ते हरियाणा सरकार नूं कहने आ, अगर उन्हां दा सैशन नहीं चलदा, एमरजेंसी सैशन छड्ड के, तां ये खरड़ा जिहड़ा तैयार किया मंडियां दे विरोध विच, वो पंजाब ते हरियाणा सरकार उहनूं रद्द करे। और जिहड़े डल्लेवाल साहब दे हमायत लई और पूरे भारत दीयां मंगां दे हमायत लई हरियाणे तो अज 12 बजे तो जिहड़े किसान 24 घंटे लई भुख हड़ताल ते बैठे, मैं उन्हां दे नां तुहानूं पढ़ के दसदा। अरजिंदर सिंह मारा, सुरिंदर सिंह, बलजीत सिंह, बलजिंदर सिंह, रविंदर सिंह, दलबीर सिंह। पर मैं एक स्पष्ट करनी चाहुंदा,
ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੋਰਚਾ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ अपनी गल रखेंगे। मैं अपील करता हूँ हमारे हरपाल बिलारी से यूपी से, वो चंद शब्दों में अपनी बात रखेंगे। बिलारी जी। साथियों, मैं डल्लेवाल जी यहाँ बैठे हैं पूरे देश के लिए। मैं घटना सुना दूँ बहुत 1 सेकंड की। जब हम दिल्ली में आंदोलन समाप्त हुआ था हमारा, और सरकार ने कहा था कि हम गारंटी MSP गारंटी कानून को लेकर कमेटी बनाएंगे और हमने बिल वापस ले ली है, तो जगदीश सिंह डल्लेवाल ने कहा था कि मुझे बड़ा अफसोस है कि सरकार यकीन नहीं ऐसा करेगी, और मुझे बहुत दुख है कि हम बहुत बड़ी मांग यहाँ सरकार हम बहका के करी है। तो साथियों, आज पूरे देश में हिंदुस्तान का एक पहला आंदोलन है। आंदोलन बहुत हुए भारत के अंदर, इतने लंबे टाइम पूरे देश के किसानों के लिए, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, चाहे वो किसान किसी पार्टी का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी जाति का हो, 1 बीघे का हो, 1000 बीघे का हो, पूरे देश के किसानों की डिमांड को लेकर बैठे हैं। और पहली बार किसी लीडर ने अपनी जान को जोखिम में डालकर ये मुद्दा उठाया है कि हम MSP गारंटी कानून लेंगे और अपनी मांग मनवाएंगे। अब सरकार का ऐसा सवाल है, आपसे क्या आप यकीन करोगे? आप अभी मुरादाबाद में हम एक अनशन कर रहे थे, मैं खुद बैठा था अनशन पर, रात के 12 बजे SP सिटी और CO IG पूरा फोर्स आया, और हमसे अगर बोलते हैं आप यहाँ को बैठे हैं, हमें क्या दिक्कत है? हमारी गारंटी है, मेरी बात है। एक IAS ऑफिसर कह रहा है, IPS कह रहा है कि गारंटी नहीं मिलेगी आपको, आप बैठे रहें। मतलब अफसर भी ये कहना शुरू हो गया कि आपको ये गारंटी नहीं मिलेगी, और रात के 12 बजे हम डिसीजन किया गया फिर कि आप यहाँ नहीं बैठेंगे। और अब तो एक और अफसर कह रहे हैं हमसे, आप संभल क्यों नहीं बैठे, रात क्यों आए? हमने कि पहले आप बॉर्डर पर सील कर रहे थे, अब ये सील करो क्या, फिर गाँव सील करोगे? ये पूरा सरकार उतरा इस बात पर। और मैं आज कहना चाहूँगा लास्ट, ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन भारत का, और दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। और डल्लेवाल जी की कुर्बानी और ये वो त्याग कर रहे हैं, ये आंदोलन पूरे भारत का बन चुका है। और हमें पूरा विश्वास है कि हम अब MSP गारंटी को लेकर जाएंगे। और एक आखिरी बात करके जाऊँगा, किसान साहब से अपील करूँगा, अपनी हाथ में जगा लो, जो घरों में बैठे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मीर जाफर की तरह सब कुछ खत्म होगा, हाथ में जगाओ। बस मैं यही कहना चाहूँगा। जय हिंद। अब मैं अपील करूँगा स्वाभिमान की टीम से 5 आर्ट रिवर से जो डॉक्टर तनवीन जी हैं, वो आज का डल्लेवाल जी की सेहत के बारे में बात रखेंगे। डॉक्टर तनवीन। सत श्री अकाल, मेरा नाम डॉक्टर तनवीन कौर गिल है, तो मैं 5 रिवर्स हार्ट एसोसीएशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ 24 ਆਵਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ 6 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਟਲਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਾਈਟਲਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਟਲਸ ਕਾਫੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਟਲਸ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ BP 90/60 ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਠੀਕ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੀਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਲੀ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਈਡੀਅਲੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਐਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਰਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੀਕ ਨੇ, ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੀਕਨੈਸ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਪਾਉਂਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਪਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਤਲਬ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬਲੱਡ ਸੈਂਪਲਸ ਵੀ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵੀ 7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਨੀਡਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੈਟ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਈਨਸ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲ ਮਾਸ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਟੋਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰਟ ਚੱਕਣਾ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਅਪਡੇਟ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਮ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਵਾਈਟਲਸ ਨੋਰਮਲ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੋਰਮਲ ਆ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਏ ਸੀ ਉੱਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ 24 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਉਹ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਦਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛਿਆ ਦਵਾ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਕੀ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਵੀਕ ਹੋਣ ਦਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੇ। ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮਤਲਬ ਹੋਣਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੰਨਿਆ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕੌਣ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ रखना चाहिए वा। सो वाहिगुरु जी। साथियों फिर से मन्नू जी बोलेंगे, इससे पहले मैं जो भी आज रूटीन में रोज़ाना जो हमारी संत महापुरुष धार्मिक संस्थान जो हमारी खाप सरदारी हरियाणा से पूरे देश भर से किसान और मजदूर इन मांगों को समर्थन करने के लिए सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की चढ़ती कला के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं, लंगरों की सेवा लेके और जो उनसे बन पा रहा लेकर पहुँच रहे हैं। कोई लकड़ी की सेवा लेके आ रहा है, कोई बिस्तर लेके आ रहा है। उन सभी धार्मिक संस्थाओं का, समाज सेवी संस्थाओं का, उन लोगों का जो इस मोर्चे को शिखरों तक ले जाने के लिए हमारे इस मोर्चे के ऊपर ध्यान रखे हुए हैं, घरों में बैठे हैं चाहे यहाँ आ रहे हैं, उन सब का धन्यवाद। और हमारा पहरा जो है आगे से भी सख्त कर दिया गया है। और हम आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे, अभी थोड़ी देर पहले पत्रकार साथी सवाल पूछ रहा था भी अगर उन्होंने कहा अभी प्राइवेट टेम्परेरी हॉस्पिटल में शिफ्ट करें तो क्या करेंगे। तो आज यहाँ पर हर एक डल्लेवाल बन चुका है। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल की सोच हर इंसान के अंदर है। तो हमारी लाशों से ऊपर से गुजर कर तो डल्लेवाल जी को ले जा सकते हैं, नहीं तो हमारे को सख्त निर्देश हैं हमारे जर्नैल सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल के भी, कोई भी अगर मेरे को लेके जाता है तो आपकी नाकामी होगी। आपने पहरा पूरा देना है, दिन रात 24 घंटे। हमारे जो वॉलंटियर हैं, शेल एयर की बैरिकेटिंग है, और भी हम आज रात को और सिक्योरिटी बढ़ाएंगे। तो ये जो हमारे आपके चैनल के माध्यम से सरकारें सुन ले, कुछ सुन ले, जिस मांग को लेकर, जिस मनोरथ को लेकर सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी आमरण अनशन पर है, वो मनोरथ वो कहते हैं हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, वही हमारी प्राथमिकता है। किसी का कोई सवाल हो बाकी कुहाड़ साहब जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ उसके बारे में बता दीजिए। आपका आप सवाल हो उस विषय पे, आप कुछ पूछिए। सुप्रीम कोर्ट में एजी की ओर से कहा गया है कि और उनकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई है ऐसे, और इलाज के लिए वो मना कर रहे हैं। हालांकि एजी की तरफ से ये कहा गया है कि हम उनको यहाँ से ले जाने की स्थिति में नहीं हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनको इलाज बहुत ज़रूरी है, इलाज कराना ज़रूरी है, उन्हें तुरंत जो है इमरजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। देखिए, आपके दो सवाल हैं, मैं प्रयास करता हूं एक एक करके उनका जवाब दूं। पहला सवाल ये है कि एजी ने क्या फाइल किया है। उन्होंने कहा है कि हेल्थ बिल्कुल सही है,
मैं माननीय एजी साहब से और अन्य जो संवैधानिक संस्थाएं हैं या जिन डॉक्टरों ने इस तरह की रिपोर्ट दी है, मैं उनसे बड़े सत्कार के साथ एक बात पूछना चाह रहा हूं कि आज सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन का 25वां दिन है। अगर वो सब लोग जो ऐसी रिपोर्ट दे रहे हैं, क्या वो 25 घंटे भूखे रहकर दिखा सकते हैं? हम बात कर रहे हैं 25 दिनों की। अभी डॉक्टर मैम ने बताया कि साइंस ये कहती है कि 7 दिनों के बाद ही प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, और हम उनकी बात कर रहे हैं जिनको जो 4 साल से कैंसर से पीड़ित है। और आज जो रिपोर्ट पेश करी गई है उसमें भी ये लिखा गया है कि पीएच से उनका नॉर्मल से बढ़ रहा है। जो पीएच से टेस्ट की रिपोर्ट आई है, यूरिक एसिड भी लगातार बढ़ रहा है। बाकी डिटेल रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और मैं एक बात और उनसे पूछना चाह रहा हूँ, तमाम डॉक्टरों से जो ये बातें कह रहे हैं, तमाम पदाधिकारी गण, तमाम संवैधानिक संस्थाओं पे बैठे लोग, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, क्या वो इस बात की गारंटी लेने को तैयार है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को कुछ नहीं होगा? कल जिस तरीके की स्थिति बनी थी वो तो सबके कैमरों में रिकॉर्ड है, उससे कौन नकार सकता है कि 12 से 15 मिनट तक वो बेहोश रहे थे, उनके हाथ पैर भी रिप्लाई नहीं कर रहे थे। वो डॉक्टरों की जो हमारी टीम बैठी है, इन एक्सपर्ट डॉक्टरों ने पैरों की मूवमेंट करके, मसाज करके उनको धीरे धीरे उनका बीपी बढ़ाया, नहीं तो उनका बीपी इतना कम चला गया था कि मशीन ने डिटेक्ट करना बंद कर दिया था। अगर वो डॉक्टर ऐसा कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, तो वो लिखित में हमें गारंटी दे दे इस बात की कि इनको कुछ नहीं हुआ है, हम जिम्मेदारी लेते हैं। अगर वो ऐसी गारंटी लिखित में दे सकते हैं तो उनका स्वागत, आके वो लिख के दे। अदरवाइज इस तरीके की मुझे लगता है एक ये ऐसी टिप्पणी है कि जिसमें ना तो इंसानियत की वो आ रही है, ना उसमें कोई संवेदनशीलता की वो आ रही है। उनको अपनी टिप्पणी जिन शब्दों का वो इस्तेमाल करें, वो उनको थोड़ा सोच समझ के, चाहे एजी साहब हो, चाहे और वकील साहिबान हो, चाहे डॉक्टर हो, उनको थोड़ा सा उस पर मानवता को ध्यान में रखते हुए, इंसानियत को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। दूसरा सवाल जो आपका आया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जरूरत पड़ने पर इनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। देखिए, हम बिल्कुल स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दें, किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पे सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ये स्टेज, ये मोर्चा नहीं छोड़ेंगे। जहां पर वो अभी हैं वो वहीं रहेंगे। उन्होंने अभी भी ये संदेश देकर हमें भेजा है कि मैं कुर्बानी देने के रास्ते पे मैं चल पड़ा हूं, मेरा 25वां दिन है। अब मंजिल जो इस रास्ते की है वो ये है कि या तो सरकार एमएसपी कानून बना देगी या फिर इसी धरती पे मेरी कुर्बानी होगी। और जैसा मेरे से पहले लखविंदर सिंह औलख जी ने भी बताया कि तमाम नौजवान, बड़ी संख्या में तमाम किसान दिन रात 24 घंटे यहाँ ड्यूटी देते हैं। आप भी रात को आगे देखिए, और उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है कि अगर पुलिस प्रशासन डल्लेवाल साहब के पास तक जाना चाहता है तो पहले उसे हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। अब सरकार, प्रशासन, अन्य संवैधानिक संस्थाएं तय कर ले कि वो इतने किसानों की लाशें गिराना चाहती है या नहीं चाहती। ये फैसला उनको करना है। हमारा स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है, हमारा स्टैंड क्लियर है। और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने भी ये कहना है उनका कि जितनी गंभीरता आज संवैधानिक संस्थाएं उनकी सेहत को लेकर दिखा रही हैं, अगर इतनी गंभीरता उन 7 लाख किसानों को लेकर दिखाई होती जो आज इस दुनिया में नहीं है, तो शायद ये स्थिति ना पहुंचती। और उन्होंने ये निवेदन भी किया है कि उनकी सेहत के ऊपर इतना ध्यान देने की बजाय, उनकी तबीयत के ऊपर इतना जोर लगाने की बजाय वो केंद्र सरकार को डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे कि भाई ये आपके अलग अलग समय पे जो वायदे हैं आप उन वायदों को पूरा कीजिए। यही सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की और दोनों फॉर्मों की भावना है। जी, एक बार वो खराब हो चुकी है डल्लेवाल साहब पर सुप्रीम कोर्ट ने ਹੁਣ अगली सुनवाई है जी 2 तरीक रखती है, 2 जनवरी। किवें लगदा तुहानू? देखो, हम सिर्फ एक बात कहना चाह रहे हैं, आज हमारी पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली के ऊपर भी एक बड़ा सवाल है। वो सवाल मैं इसलिए कह रहा हूं, वो सवाल भविष्य का है। वो सवाल ये है कि यदि देश का पेट भरने वाले किसान की अपनी मांगे पूरी कराने के लिए, खुद से हुए वायदे पूरे कराने के लिए अगर भूखे रहकर उनकी शहादत या कुर्बानी हो जाती है, तो मुझे लगता है हमारे पूरे सिस्टम में कोई भी ऐसी संस्था नहीं बचेगी जिसके ऊपर एक सवालिया निशान ना खड़ा हो। बाकी माननीय सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए बड़े सत्कार के योग्य है, सम्मान के योग्य है, और इसीलिए
सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी कल नाजुक हालत में होने के बावजूद वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े थे। वो अलग बात है कि 12 से 15 मिनट तक वो जुड़े, लेकिन उनको अपनी बात रखने का समय नहीं दिया गया। वो उन्होंने अपनी भावना आज लिखित तौर पे प्रकट कर दी। जी अभिमन्यु जी, मेन क्वेश्चन है जो आप कह रहे हो कि रिपोर्ट्स पे सवालिया चिन्ह लगा रहे हो आप सुप्रीम कोर्ट में जो दी है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि उसमें कॉन्ट्राडिक्शंस है, क्योंकि आपके डॉक्टर्स बता रहे हैं क्रिटिकल कंडीशन है लेकिन वहाँ स्टेबल बताई जा रही है। देखो, अब डॉक्टर क्या रिपोर्ट दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे, मुझे लगता है कि वो तो उसका जवाब खुद दे पाएंगे। हम तो जो अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं हम तो वो बयां कर रहे हैं, और आप अपने कैमरों के माध्यम से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने की जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं और अपने कैमरों के माध्यम से भी उनकी स्थिति पूरे देश दुनिया को दिखा रहे हैं। मुझे लगता है ये मोर देन सफिशिएंट है उनकी हालत बयां करने के लिए। जो कल आपके पास सारे जो फोटो विजुअल्स उनकी जिस तरीके से उनके हाथ पैर रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहे थे शुरुआत में, वो मुझे लगता है मोर देन सफिशिएंट है सारी स्थिति बयान करने के लिए। सर, आपने कल कहा था कि मूवमेंट बढ़ रही है पुलिस की आसपास के गांव में, लेकिन पुलिस ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो हमने रोड ब्लॉक किए हैं ना किसी गांव में पुलिस आई है। देखिए, आप दिल्ली कटरा हाईवे को चेक कीजिए। कल वहाँ पे खरक पाटवा गांव के पास पूरा मेन जो हाईवे नया हाईवे बना है वो ब्लॉक किया गया था। कुछ पत्रकार हमारे को ये भी सूचना मिली है कि कुछ पत्रकार साथियों ने जब उस विजुअल्स को चलाया, वो विजुअल्स मैंने भी देखे थे कुछ पत्रकार साथियों के चैनल पे, तो मुझे सुनने में आया, हमारे कुछ साथियों ने बताया, हरियाणा के साथियों ने, कि उन पत्रकारों पे भी दबाव डाला जा रहा है कि आप इसको डिलीट कीजिए। और ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, आप हंसडेर में चले जाइए, ये साथ में गांव है। हंसडेर में फोर्स है या नहीं है आप अपने कैमरों से खुद दिखा दीजिए। इधर पीपल था गांव में है, वहाँ पे बड़ी संख्या में फोर्स डिप्लॉय करी गई है नहीं करी गई है, आप अपने कैमरों के माध्यम से ही दिखा दीजिए, उसी बात से सारा सच मालूम पड़ जाएगा। हरियाणा की ओर से आ रही है जब पंजाब की ओर से? हरियाणा और पंजाब दोनों की तरफ से फोर्सेज की मोबिलाइजेशन लगातार बढ़ाई जा रही है, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में कल सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की इतनी नाजुक हालत को देख के नौजवान यहाँ पहुंच गए, और दिन रात नौजवान पूरे अलर्ट मोड पे रह के, खासकर रात के समय हमारी जो पूरे अलर्ट करने के लिए जो गाड़ियां चलती हैं, जो ट्रैक्टर चलते हैं, नौजवान जितनी मुस्तैदी से ड्यूटियां दे रहे हैं, उसके कारण अभी वो यहाँ पे हमला करने की हिमाकत नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वो कोई लूप होल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं उनको लूप होल मिल जाए, उसके बाद वो हमला करें। ठीक है सर। स्टेज तो कहा गया है भी ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? देखिए, मैंने आपको एक बात पहले ही स्पष्ट कही कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी कुर्बानी के रास्ते पर चल पड़े हैं। आज उनको 25वां दिन है। जो मंजिल है इस रास्ते की वो या तो MSP गारंटी कानून है या इसी जगह पे उनकी कुर्बानी, उनकी शहादत है। इसके अलावा वो कोई तीसरा ऑप्शन उस मंजिल के लिए है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।